और ये बकवास करता है कि मेरा 56 इंच का सीना है। इतने लोग भी बेवकूफ नहीं है। 56 इंच का सीना नहीं होता, 56 इंच की होती है। और ये ठीक है, इसको चस्का पड़ रहा है मरवाने का। मैं एक महिला हूँ, मेरे जमीन नहीं है, पर आज भी मेरा जमीन जिंदा है। मेरी रसोई में जो सामान आता है ना, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्जी, आटा, गेहूं, सब एक किसान के खेत से आता है। और जिस मोदी की वजह से आज किसान सड़कों पे पड़ा है ना, और ये बकवास करता है कि मेरा 56 इंच का सीना है। इतने लोग भी बेवकूफ नहीं है। 56 इंच का सीना नहीं होता, 56 इंच की होती है। और ये ठीक है, इसको चस्का पड़ रहा है मरवाने का। इसको किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी बेटी नहीं है, जिसने अपनी लुगाई छोड़ रखी है, वो किसी के दर्द को क्या जानेगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो इतनी वायरल कर दो कि इसको शर्म आ जाए, ये खुद अपनी नजरों में गिर जाए, और जो किसान आज सड़कों पे पड़ा है उनका हक देने के लिए ये तैयार हो जाए। 3 दिन पहले मेरी मुलाकात कुछ अंधभक्तों से एक शादी के दरमियान हुई। काफी वार्ता हुई, और उससे भी बड़ी बात है, वो अंधभक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो शिक्षक थे, टीचर, रिटायर। एक ही परिवार में 5-5 शिक्षक। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो कितने बड़े अज्ञानिक शिक्षक थे, वो मैं उसकी आपको कुछ बातें बता रहा हूं। वो हमारे देश के किसानों, अन्नदाताओं के विषय में जो उनकी टिप्पणी थी, घोर निंदनीय थी। वो हमारे देश के किसानों को, एक पढ़ा लिखा शिक्षक, आप इससे समझ सकते हैं कि उसके पास कितनी नॉलेज है, या कहे कि अज्ञान शिक्षक। जब हमारे देश के अंदर ऐसे शिक्षक होंगे तो विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, वो भी एक समझने की बात है। उनसे मेरी वार्ता क्या हुई, बातचीत क्या हुई, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अभी। वो शिक्षक हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, जहां पे किसानों ने लगभग 200 से ऊपर अपनी शहादत दे दी है, और कल एक किसान ने आत्महत्या करी है, और उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी अपील किया है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा आप पूरी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आप 3 काला कानून जो बिल है आपका, उसे वापस लें और एमएसपी की कानून बनाएं। यह छोटी सी मांग है, लेकिन ऐसी सरकार ना इससे पहले कभी आई है, और ना कभी भविष्य में कभी होगी। ऐसी हठीली सरकार कभी आपने नहीं देखा। तो उन महाशय शिक्षक महाराज ने ये किसानों के प्रति अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि वहां किसान बैठे ही नहीं है, जैसे अंधभक्त, मोदी भक्त, मोदी सरकार, या उनके मंत्री, या मोदी जी, जो भी लफ्ज का इन अन्नदाता किसानों के प्रति बोलते जा रहे हैं, उसका हौसला बुलंद करने का काम, यदि ऐसे जिस देश में शिक्षक मूर्ख शिक्षक होंगे, तो निश्चित ही मोदी सरकार अहंकार में जिएगी और वो मनमानी करेगी। क्योंकि उस शिक्षक ने कहा कि वहां पे किसान नहीं है, वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, इन तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आप खुद ही बताएं कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर की रैली उग्रवादी निकाल सकते हैं। 1 लाख ट्रैक्टर लेके, क्या यानी कि हर ट्रैक्टर जो वहां पे दिल्ली में पहुंचा था किसान लेके, वो सब उग्रवादी थे? क्या हो गया है देश की जनता को? उनके अनुसार, उस शिक्षक के अनुसार, करोड़पति वहां पे किसान नहीं हो सकते। उनके हिसाब से किसान जो है,
जैसे बिहार में आप देखिए एक फटी हुई बनियान, फटा हुआ लुंगी में खेती करता है वो किसान होता है, यानी कि फटीचर किसान होता है, वो पैसे वाला नहीं बन सकता उस शिक्षक के अनुसार। क्योंकि बिहार में तो जैसे मर्जी जिंदा रहना है, सरकार से हम कोई किसान यहां का मांग करता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि 1800 रुपए कुंटल ये धान की फसल का सरकार ने रेट तय किया था बिहार सरकार ने, लेकिन पूरे बिहार में कहीं खरीदा नहीं। कागजों पे हर पंचायत में 12 लाख रुपया का धान खरीदारी हो गया, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं मधुबनी जिले से हूं, एक भी पंचायत में मधुबनी जिले में धान की खरीद नहीं हुई है, गारंटी से कह सकता हूं मैं। यहां पे धान बिका है 900 रुपए कुंटल, 1000 और 1100, ये 3 रेट थे बाजार के। जो सरकार का रेट था 1800 का। तो आप समझ सकते हैं फायदा किसको हुआ, फायदा किसको हुआ, इससे आप लोग समझ सकते हैं। वो शिक्षक से जब वो मेरे से कहने लगे डिस्कशन में कि मैं IAS IPS पैदा करता हूं, मेरे शिक्षा से हुए हैं काफी, तो मैंने उससे एक छोटा सा प्रश्न पूछ दिया, बहुत छोटा सा प्रश्न, 1 मिलियन कितने होते हैं? तो उन महाशय का जवाब था 1 करोड़। मैंने कहा तब तो इस देश का ईश्वर ही मालिक है, जिस देश के अंदर ऐसे शिक्षक होंगे कि जिसको 10 लाख और 1 करोड़ में कोई अंतर ही ना हो, वो व्यक्ति क्या पढ़ाएगा बच्चों को, और क्यों नहीं मोदी भक्ति का करेगा। वो आप जैसे मूर्ख शिक्षक ही, आप जैसे मूर्ख शिक्षकों की वजह से ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। आप जैसे शिक्षकों की वजह से, जिसको गणित तक नहीं आता है, गिनती तक नहीं आती है, वो हमारे देश के शिक्षक बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे भैया, जिसको खुद पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति हमारे देश में, हमारे बिहार में, आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया था कि ऐसे भी हमारे बिहार में शिक्षक हैं जिसको हमारे देश का प्रधानमंत्री का नहीं पता, हमारे देश के मुख्यमंत्री का नहीं पता, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं पता, हमारे क्या कहते हैं देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। ऐसे ऐसे शिक्षक यदि बिहार में होंगे तो कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार की होगी और कैसा हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य होगा, इससे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अंधभक्त, गोबर भक्त यूं ही नहीं कहते लोग, क्योंकि ज्ञान हो ना हो लेकिन अंधभक्ति करनी है। इसी को मूर्ख शिक्षक यदि हम कहें, अंधभक्त शिक्षक कहें, तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। बिहार सरकार की गलत नीतियों का वजह है कि आज हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अंतिम सांस ले रही है। क्योंकि ये जो टीचर हैं, जो नीतीश कुमार, ये लालू जी की शासनकाल में बहाली हुई थी शिक्षा मित्र की, कितने % वो शिक्षक हैं जो पढ़ाने की योग्यता रखते हैं? क्योंकि मुखिया के थ्रू बहाली हुई थी ना, सब माल दे दे के, मधवा की डिग्री लेके। तो क्या होगा? जिन्हें खुद ही पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं हो, वो व्यक्ति हमारे देश में, हमारे बिहार में शिक्षक बनेंगे, तो मोदी जैसे व्यक्ति तो इस देश पे राज करेंगे ही करेंगे। ये समझने की जरूरत है। अब ये भी बात है कि देश का किसान हमारे देश में आंदोलन पे अड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, भारत के एक एक नागरिक की लड़ाई लड़ रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो क्या होगा देश का? जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री
रक्षा मंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार करें, देश की तो नैया डगमाडोल होएगी होएगी। जय हिंद मित्रों। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।